अस्सलामुअलैकुम RNN न्यूज के साथ मैं हूं रुबाब बख्श। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। पुलिस के 3 एहलकारों पर डकैती का मुकदमा दर्ज। मुलजिमान ने एबटाबाद के रिहायशी को फैजाबाद से तहवील में लिया। पुलिस एहलकार मुश्ताक नामी शहरी को फैजाबाद होटल ले गए। होटल के कमरे नंबर 102 में ले जाकर 20,000 रुपए का मुतालबा किया। अगर रकम न दी तो अडियाला जेल जाओगे। पुलिस एहलकारों की धमकियां। SHO के पास ले गए तो ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अगर एहलकारों ने मुश्ताक नामी शहरी को 3,000 रुपए के एवज रिहा किया, I9 की मदियत में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। SHO I9 पुलिस ने एहलकारों में रफीकुल्लाह, आफ्ताब अब्बासी और सलीम शामिल हैं। गलत मुकदमा दर्ज करना। कराची सिटी कोर्ट में नामुनासिब रवैया इख्तियार करना ABLC अफसर को महंगा पड़ गया। अदालत ने गुलशन डिवीजन के इंस्पेक्टर ABLC फिदा लगारी को 6 माह के लिए जेल भेजने का हुक्म दे दिया। इंस्पेक्टर फिदा लगारी को हथकड़ी लगाकर ले जाया गया। साबिक SHO ABLC आबिद शाह का नाम चालान में डालने पर अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार किया। कराची ABLC के डिवीजन इंचार्ज ने अपने ही SHO का नाम ब्लैकमेल करने और हिरासा करने के लिए डाला गया और चालान में उन्हें मफरूर दिखाया गया। अदालत के इस सवाल पर कहा, जब एक अफसर ड्यूटी पर मौजूद है तो उसे 512 में चालान कैसे किया जा सकता है। कराची ABLC का अफसर बुखलाहट का शिकार हो गया और मौजूद अदालत को ये लिख के दे दिया कि कोई भी अफसर रोजनामा पर बजरिया फोन अपनी आमद करा सकता है। कराची मौजूद अदालत ने IO की जानिब से गलत रिपोर्ट पेश करने पर SSP ABLC से जवाब तलब कर लिया। कराची मौजूद अदालत ने ABLC के रोजनामचे की रिपोर्ट भी तलब कर ली, क्योंकि साबिक SHO आबिद शाह की ABLC में आमद और रवानगी रोजनामचा में दर्ज है, फिर उन्हें चालान में मफरूर क्यों दिखाया गया। वाज़ेह रहे कि इंस्पेक्टर आबिद शाह को गलत मुकदमा साबिक SSP ABLC बशीर बरोही के दौर में मुबैना तौर पर शामिल किया गया था। अब सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस रोजनामचा की कोई हैसियत नहीं, कोई पुलिस अफसर अपनी मौजूदगी थाने में बजरिया फोन जाहिर कर सकता है। अदालत में पेश करदा रोजनामचा की एंट्री दुरुस्त है या कि पुलिस अफसर का तहरीरी बयान। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के ज़ेरे एहतमाम लजबीरा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, वाटर एंड मैरीन साइंसेज ऑथल में समुद्री माहौलियाती निज़ाम और तहफ़्फ़ुज़ के मौजू पर एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसके पैट्रन चीफ ब्रिगेडियर अमजद हनीफ डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान कोस्ट गार्ड थे। डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने लजबीरा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, वाटर एंड मैरीन साइंसेज और मैरीन साइंसेज डिपार्टमेंट कराची यूनिवर्सिटी का इस प्रोग्राम के इनेकाद में ताउन को सराहते हुए इफ्तिताई कलमात में कहा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि समुद्री माहौलियाती निज़ाम बहुत सारे वसाइल फराहम करता है जो कि हमारे मुआशरे के लिए फायदेमंद है और दुनिया की आबादी का एक अहम हिस्सा बका और बहबूद के लिए समुद्रों और साहिलों पर गहरा इन्हिसार करता है। सेहतमंद समुद्री माहौलियाती निज़ाम मुआशरे के लिए अहम है क्योंकि वो खुराक की हिफाजत, मवेशियों के लिए खुराक, अद्वियात के लिए खाम माल, तामीराती रेत, साहिली कटाव और सैलाब के खिलाफ कुदरती दिफा में मदद फराहम करती हैं। तमाम स्पीकर्स ने इस बात पर जोर दिया कि सेहतमंद समुद्री माहौलियाती निज़ाम हमारे मुआशरे के लिए अहम किरदार अदा करता है, जो कि हमारे मुल्क की तरक्की के लिए बहुत अहम है, ताकि हमारी आने वाली नस्लें एक खुशहाल जिंदगी गुजार सकें। डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने तमाम स्पीकर्स, सिविल, मोअज़्ज़िज़ीन इलाका और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, स्टूडेंट्स और मीडिया टीम का शुक्रिया अदा किया और इस बात का अहादा किया कि पाकिस्तान कोस्ट गार्ड समुद्री माहौलियाती निज़ाम और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश करती रहेगी। शाहलतीफ से बनत सूबाई ड्रग सप्लायर गिरोह के 4 कारिंदे गिरफ्तार मुलजिमान से 2 किलो से ज़ायद हीरोइन और 5 किलो से ज़ायद चर्स के छोटे और बड़े पैकेट्स बरामद। पुलिस ने खुफिया इत्तला पर मारवी गोट में छापामार कार्रवाई की। गिरफ्तार मुलजिमान के नाम पुलिस को मतलूब मंशियात फरोशों की फहरिस्त में भी शामिल थे। गिरफ्तार मुलजिमान ने दौरान इंट्रोगेशन बरामदा मंशियात नशे के आदी अफराद को फरोख्त के लिए लाने का एतराफ़ किया। गिरफ्तार मुलजिमान पेशावर मंशियात फरोश हैं। गिरफ्तार मुलजिमान के गिरोह के दीगर अरकान की गिरफ्तारी के लिए तलाश जारी है। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी है। मुलजिमान से बरामद मोबाइल फोन से मुलजिमान के राब्तेकारों की मालूमात ली जा रही है। गिरफ्तार मुलजिमान में इख्तियार गुल, जमान, अब्दुल जमान और असलम शामिल हैं। कराची में बड़ी डकैती का दूसरा वाकया भी जिला साउथ में पेश डकैत 3.5 करोड़ रकम ले उड़े। कैट स्टेशन के करीब अंडरपास में डकैती की वारदात। लाहौर के सनार अबू बकर की मदीयत में अल्ट्री मैदान थाना में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रोजनामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार
पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़ें रोज़नामा मेरा मुल्क। MPA शहजाद कुरैशी और MPA डॉक्टर सीमा जिया की SSP साउथ जुबैर नजीर शेख से मुलाकात में DHA समेत मोहल्ले का इलाकों में अमन अमान की सूरत हाल, पुलिस बाइक का गश्त और घरेलू मुलाजमीन का तस्दीक ऐप पर रजिस्टर्ड करने के अमल को यकीनी बनाने और इमरजेंसी पुलिस की कारकर्दगी में मजीद बेहतरी लाने के हवाले से मामलात पर गुफ्तगू हुई। बाद आज़ाद CPLC की रिपोर्ट भी पेश की गई। SSP, SP और ASP की जानिब से बेहतरीन रद्द-ए-अमल और मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई गई। PTI रहनुमा सरीना अदनान, सबीन अहमद और सानिया समेत दीगर हमरा मौजूद थे। SP जमशेद डिवीजन कैप्टन रिटायर्ड सद्दाम हुसैन साहब के ज़ेर निगरानी पुलिस की मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। थाना जमशेद क्वार्टर पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 6 मंशियात फरोश मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। मंशियात फरोशों को खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करके गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करते हुए जेल मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। असगर बलोच वल्द वजदल, अनिल बलोच वल्द सईद, हारून वल्द इलियास, मोहम्मद फराज वल्द फयाज, मुजम्मिल वल्द असद, शाहरुख वल्द अब्दुल अजीज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तमाम मुलजिमान को शोबा तफ्तीश के हवाले कर दिया गया है। SSP जिला की माड़ी फिदा हुसैन जाफरी की हिदायत पर जिला की माड़ी में मंशियात फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला बदस्तूर जारी। अमरोज SHO थाना डाक सब इंस्पेक्टर परवेज सोलंकी की सरबराही में पुलिस पार्टी की कार्रवाई। मच्छर कॉलोनी से मतलूब मंशियात फरोश मोहम्मद जसीम वल्द मोहम्मद लाल को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से बवक्त गिरफ्तारी 53 ग्राम हीरोइन बरामद हुई। मुलजिम इससे कबल भी थाना हिजा से मंशियात फरोशी में गिरफ्तार हो चुका है। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एंटी नार्कोटिक्स एक्ट दर्ज करके मजीद तफ्तीश की जा रही है। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज अली शाह की सदारत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी का इजलास में सेक्रेटरी खजाना साजिद जमाल अबड़ो, सेक्रेटरी इन्वेस्टमेंट बिलाल अहमद मीमन, सेक्रेटरी प्लानिंग और दीगर मुतालिक अफसरान शरीक हुए। इजलास में घारों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की सिफारिश मंजूर। प्राइवेट सेक्टर घारों में 53 एकड़ पर वुड टाइल की इंडस्ट्री लगाएंगे। इकोनॉमिक जोन में 28 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। इंडस्ट्री से रोजगार के मौके पैदा होंगे। इजलास में इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भर्ती करने के इश्तिहार जारी करने की मंजूरी। खैबर इकोनॉमिक जोन का 99% काम मुकम्मल हो चुका है। नौशेर फिरोज इकोनॉमिक जोन में काम सुस्तरवी का शिकार है। चीफ सेक्रेटरी सिंध का नौशेर फिरोज इकोनॉमिक जोन के डेवलपर को शो कास्ट नोटिस देने का फैसला। कराची में मजीद इंडस्ट्रियल जोन बनाए जाएंगे। इंडस्ट्रियल जोन की जमीन के लिए डिप्टी कमिश्नर की माड़ी वेस्ट एंड मलिक को कहा गया है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज। हमारे साथ रहिएगा।